हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका आपके खूबसूरत से चैनल गुप्ता ट्यूटोरियल्स जीटी पर। तो आज हम 12th फिजिक्स की हिंदी मीडियम की ये नेक्स्ट क्लासेस लेकर आए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पे किए गए कार्य की गणना कैसे की जाती है। लेकिन मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने इससे पहले वाला टॉपिक जहाँ पे हमने पढ़ा था कि किसी विद्युत द्विध्रुव को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पे एक बलयुग्म लगता है, टॉर्क टाउ लगता है, जो कि पीई साइन थीटा होता है। तो वो वीडियो आप वहाँ देख के आइए, तभी आपको ये यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव अगर किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पे किए गए कार्य की गणना करनी है हमें। तो सबसे पहले हम डायग्राम को अच्छे से क्लियर करेंगे प्यारे बच्चों। ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पिछले वाले टॉपिक को देख के आप उसको देखोगे तो ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने पहले बता रखी हैं, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में हम क्या रख दिए, एक विद्युत द्विध्रुव रख दिए। और अगर ये विद्युत द्विध्रुव है तो ये क्या होगा, प्लस क्यू, और ये क्या होगा, माइनस क्यू। मतलब ये पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है और ये वाले पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे हम टॉर्क निकाल चुके हैं। टॉर्क का वैल्यू कितना आता था, वो आता था, सॉरी टॉर्क का वैल्यू नहीं, हाँ टॉर्क का वैल्यू आता था पीई साइन थीटा। टॉर्क का मतलब टाउ, बल युग्म, ये पहले निकाल चुका है हम, ठीक है। अब इसमें आपको दो पार्ट में पढ़ना है कि अगर इसी विद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री से, ध्यान देंगे, 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाएंगे। अच्छा ये बताइए, ये थीटा जो है, थीटा किसके किसके बीच का कोण है, पी और ई के बीच, मतलब विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। विद्युत क्षेत्र है ये, और ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो उसको हमको कहाँ से कहाँ घुमाना है, 0 से थीटा। मतलब अगर ये मार्कर आप क्या मान लो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मान लो, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी क्या होगी, 2L, है ना। अगर आप इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मान लो तो हमको कहाँ से कहाँ घुमाना है, 0 से थीटा। 0 किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ये विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर विद्युत क्षेत्र ऐसा है और मुझे 0 डिग्री पर रखना है इस विद्युत द्विध्रुव को, तो मैं कैसे रखूँगा, ऐसे। देखिए यह है विद्युत क्षेत्र और इसी डायरेक्शन में क्या रखोगे आप, विद्युत क्षेत्र। तो थीटा कितना बना, 0, और 0 से हमको कितने डिग्री पे घुमाना है, थीटा डिग्री पे। मतलब हमने 0 रखा और इसको फिर थीटा डिग्री पे ऐसे घुमाते गए। थीटा डिग्री वो कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री। तो अलग अलग डिग्री पे जब आप घुमाते हो 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक, तब वो होता है किया गया कार्य, W। और यही आज हम टॉपिक में पढ़ने भी वाले हैं। दूसरा अगर रेफरेंस देखा जाए दूसरे व्यू से, तो जब हम इसको 90 डिग्री से 90 डिग्री से थीटा डिग्री पे घुमाते हैं, जब आप 0 डिग्री से थीटा डिग्री घुमा रहे थे तो क्या किया गया कार्य निकला। लेकिन जब 90 डिग्री, मतलब विद्युत द्विध्रुव को अब 0 डिग्री पे नहीं, विद्युत क्षेत्र ऐसे 90 डिग्री कब आएगा, जब आप विद्युत द्विध्रुव को ऐसे रखोगे कि ऐसे, ऐसे। तो ये 90 डिग्री पे रखा हमने, और 90 डिग्री से कितने डिग्री पे घुमाना है बच्चों, थीटा डिग्री। अब वो थीटा डिग्री कुछ भी हो सकता है, या तो इधर या तो इधर। तो जब ऐसा करते हैं हम तो वो आता है स्थितिज ऊर्जा, वो आता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को या तो आप U से दर्शा लो या तो PE से दर्शा लो। PE मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। जनरली जो हिंदी मीडियम्स के बुक में
प्रदर्शित किया गया है वो u से किया गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए, चीज़ों को बनाएंगे, डेरिवेशन तो करेंगे ही, पहले चीज़ों को समझिए आप। 0 डिग्री से थीटा डिग्री मतलब इस आप विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के ही अनुदिश रख रहे हो, उसी के समांतर, और फिर थीटा पे रख रहे हो अलग अलग डिग्री पे, तो आपको क्या मिल रहा है, किया गया कार्य का मान। और जब आप इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रख रहे हो, मतलब 90 डिग्री पे, और फिर अलग अलग डिग्री पे उसको घुमा रहे हो, तब क्या निकलेगा बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। चाहे आपको किया गया कार्य निकालना हो या स्थितिज ऊर्जा निकालना हो, आपको दोनों ही निकालने के लिए ये फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि आप क्या, शक्तिमान जैसा याद आया, शक्तिमान जैसा जब अपने एक्सिस पे घूमेगा, अपने अक्ष पे घूमेगा, तो वहाँ टॉर्क तो आएगा ही ना। और जब टॉर्क आएगा तो आपको टॉर्क का मान पता होना चाहिए, और टॉर्क का मान कितना होता है, PE साइन थीटा, ये पहले निकाल चुके हैं हम। तो आइए देखिए, दूसरा चीज ये है कि अगर आपको किया गया कार्य निकालना है W, तो आप डायरेक्ट W नहीं निकाल सकते। आप क्या करोगे, पहले अल्प कार्य निकालोगे, मतलब स्मॉल वर्क डन, छोटा सा कार्य, फिर छोटा सा कार्य, फिर छोटा सा कार्य, छोटा 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 करते कुल कार्य निकाल लेना है। तब निकालेंगे वही हम सबसे पहले, तब अल्प कार्य। अल्प कार्य क्या होता है बच्चों, DW, और DW किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, टॉर्क। और ये जो टॉर्क होता है अलग अलग एंगल पे घूमता है, ये थीटा डिग्री, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क D थीटा। टॉर्क का मान कितना है, PE साइन थीटा। तो आपको मिलेगा DW बराबर, टॉर्क का मान क्या रखोगे, PE साइन थीटा D थीटा। ये देखिए ये निकल गया अल्प कार्य, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। तब विद्युत द्विध्रुव को कहाँ से कहाँ घुमाओगे, आप क्या निकाल रहे हो, किया गया कार्य। और किया गया कार्य निकालने के लिए आपको कहाँ से कहाँ घुमाना है, विद्युत द्विध्रुव को 0 से थीटा डिग्री। तब विद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, तो यही इक्वेशन ले लो, क्योंकि आपके पास किया गया कार्य तक जाने का उपाय एक ही है, और वो है DW, और उसका मान कितना है, PE साइन थीटा D थीटा। देखिए ये है अल्प कार्य, लेकिन आपको क्या निकालना है, अब कुल कार्य। तो कुल कार्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों को समाकलन कर देना पड़ेगा। ये कहाँ, 0 से W तक, 0 का मतलब लोअर लिमिटेशन पे है ये, और ये अपर लिमिटेशन पे। लोअर लिमिटेशन 0 का मतलब है कि जब आपने कुछ कार्य नहीं किया तब का, और वही छोटा 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 कार्य करते हुए आप कहाँ पहुँच गए, कुल कार्य तक, W तक। ठीक है, और यहाँ के लिए क्या लोगे, थीटा है तो कहाँ से कहाँ घुमा रहे हो, 0 से थीटा, तो इसके लिए लोअर लिमिट क्या आएगा, 0 डिग्री, और इसके लिए लोअर अपर लिमिट क्या आएगा, थीटा डिग्री। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो थीटा डिग्री लिख रहे हो ये कुछ भी हो सकता है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी है ना, बट 0 से आप थीटा डिग्री, तो वो आप उसको ऐसे समझो कि 0 से थीटा मतलब 0 से 10, 0 से 5, 0 से 20, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो D के साथ एडिशनल फंक्शन क्या है बच्चों, W। किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 के रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, सीधा W आएगा। W इक्वल टू, यहाँ देखिए D के साथ एडिशनल फंक्शन क्या है, थीटा, और यहाँ होल फंक्शन में थीटा का पार्ट है कि नहीं है साइन थीटा। मतलब P और E को आप कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लोगे, और ये क्या हो जाएगा, 0 से थीटा
साइन थीटा डी थीटा। अब आप इसको बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हो। W इक्वल टू पी ई का पी ई रख लिया मैंने। देखिए इधर साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। इसको आप लिख लीजिए रफ में कहीं पे पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि जब भी आप साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या होता है माइनस कॉस थीटा, और जब भी आप कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करते हो तो वो होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। तो यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ, जीरो से थीटा, जीरो से थीटा। ध्यान देंगे W इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा, थीटा के साथ जब रिलेट होगा, देखिए कॉस थीटा, थीटा थीटा के साथ जब रिलेट होगा तो थीटा, बीच में दोनों लिमिट के बीच में कौन सा साइन लिया जाता है माइनस साइन, और माइनस कॉस थीटा फिर से किस लोअर लिमिट के साथ रिलेट होगा तो क्या आएगा माइनस कॉस, और थीटा की जगह कितना लिखोगे जीरो, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो कंक्लूजन आएगा, है ना, इसको मैं मिटाता हूँ, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ से जो कंक्लूजन आएगा बच्चों, ये मैं ये भी साफ करता हूँ। ठीक है, क्लियर समझ में आएगा। नोट करो, पॉज करो, नोट करो। दिन दे दिल मिसरिया, दिन दे दिल मिसरिया। ओके, नोट करो। ठीक है, मिटाते हैं। देखो ध्यान से देखो, W का W इक्वल टू पी ई, ब्रैकेट में क्या है माइनस कॉस थीटा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो ये मैंने लगा लिया प्लस, और कॉस जीरो है तो कॉस जीरो। आराम से समझो, ज़्यादा तेज नहीं जाना है, हमें समझना है। पी ई का पी ई लिखा, माइनस कॉस थीटा प्लस, और कॉस जीरो का वैल्यू होता है बच्चों क्या, एक चीज़ और नोट करो, कॉस जीरो का वैल्यू 1, जो नहीं जानते हैं उनके लिए है। कॉस 90 का वैल्यू 0, ये तो हो गया कॉस के लिए, और एक और कॉस है कॉस 180, कॉस 180 डिग्री का जो मान होता है वैल्यू, उसका वैल्यू होता है -1। इसी तरीके से आप साइन का लिखना चाहो तो साइन के लिए होता है साइन 90 का मान 1 और साइन 0 का वैल्यू 0, तो एक दूसरे का उल्टा है। देखिए साइन 91 साइन 90 0, साइन 0 0 कॉस 0 1। ठीक है, तो इसको आप रिलेट करके भी याद कर सकते हो, ये बहुत जगह काम आता है फिजिक्स में, तो ये सब तो आप अच्छे से याद कर लो, है ना। कॉस 0 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 ले लिया। W इक्वल टू क्या आ गया पी ई, देखिए 1 प्लस में है तो मैं पहले लिखता हूँ प्लस में, और माइनस कॉस थीटा बच रहा है तो माइनस कॉस थीटा, यही निकल गया क्या, वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर, घुमाने में या रखने पर किया गया कार्य, ये किए गए कार्य की गणना है। तो आप इसको अच्छे से नोट करिए। देखिए आप जब भी डेरिवेशन प्रूफ करते हैं या एग्जाम में जब भी डेरिवेशन लिखते हैं तो लास्ट में लाइन लिखा करिए, अतः वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य की गणना का व्यंजक यही है, और लास्ट में लिखो सिद्ध हुआ। तो कॉपी ऐसे देखने में क्या है अट्रैक्टिव लगता है। कॉपी चेक करने वाले जो होते हैं टीचर्स बोर्ड कॉपी में, वो देखते के साथ उनको, क्योंकि बहुत साल से चेक कर रहे हैं, वो देखते के साथ वो साइन करेंगे जितना आप साफ लिखोगे और नंबर देते हैं, है ना। तो आप इसको नोट कर लो, और कुछ डाउट हो तो इसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख के भेजना। एक चीज़ आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं, हमारा टेलीग्राम का चैनल बन चुका है।
आप टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और टेलीग्राम में आप सर्च करिएगा गुप्ता ट्यूटोरियल्स जीटी, जिस नाम से चैनल है हमारा यूट्यूब का गुप्ता ट्यूटोरियल्स जीटी, ये यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी वही गुप्ता स्पेस ट्यूटोरियल स्पेस जीटी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप उसको टाइप करिए टेलीग्राम में जाके, मैं लिंक भी दे दूंगा नीचे, है ना, आप लिंक के थ्रू वहाँ से जाके, और जितने भी अब हमारा कोशिश है कि जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएं, ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा अच्छे से हो जाए। ठीक है, एक चीज़ और जाने से पहले, क्लास ख़त्म करने से पहले एक लास्ट बात, देखिए आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आप बिहेवियर भी सीखिए बच्चों, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ व्यवहार बिहेवियर बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक स्कूल का इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं। 2 बच्चे थे, दोनों ही सेम घर के थे, दोनों जुड़वे भाई थे। ठीक है, लेकिन एक बच्चा था वो बोलता था, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा था, और एक थोड़ा बदमाश था। तो वो मतलब टीचर्स भी बोलते थे कि सेम घर में है तो एक बदमाश और एक पढ़ने में अच्छा क्यों है? तो वो होता है संगति का, दोस्तों की संगति का और व्यवहार का, बिहेवियरिज्म का। तो आप व्यवहार अच्छा सीखिए, क्योंकि व्यवहार अगर आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं तो आपके व्यवहार से आपकी पहचान नहीं होती है, आपके व्यवहार से आपके पेरेंट्स की पहचान होती है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा चीज़ होता है जो कि आपको सीखना चाहिए, और ये पढ़ाई से थोड़ा हट कर है, जो आपको भीड़ से अलग भी करता है। तो इसका एकदम ध्यान रखिए। ठीक है, तब तक मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और वो नया टॉपिक क्या होगा, अभी हमने किया गया कार्य निकाला और इसके बाद का जो था स्थितिज ऊर्जा वो निकालेंगे। ठीक है, क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।